पुलिस की गिरफ्त में आया सफेद दाढ़ी और मूंछ वाला ये बुजुर्ग शख्स, जिसे कल तक शायद लखनऊ पुलिस और गिने चुने लोग ही जानते थे, मगर आज इसे पूरा देश जानने लगा है। ये वही खूंखार शख्स है जिसने अपनी बंदूक से पूरी राजधानी लखनऊ को दहला दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स का नाम ललन खान उर्फ सिराज बताया जा रहा है, जो कि हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था, मगर अब इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि हत्याकांड का मामला 2 फरवरी 2024 का है, जब लखनऊ के मलिहाबाद में फरीद खान का घर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो भी महज जमीन के एक टुकड़े के लिए। हैरत की बात यह है कि जिन 2 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उनमें से एक की उम्र 70 साल है, जबकि दूसरा आरोपी उसी बुजुर्ग का बेटा है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनकी हत्या हुई है और जो अभियुक्तगण हैं, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो मरी है फरीद की पत्नी, वो सिराज की सगी भांजी है, सगी भतीजी है। तो ये सगे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनके बीच में बरसों से मनमुटाव था, ये आपसी विवाद था इनके बीच में, पहले से चल रहा था। और ये जमीन का मसला एक अलग से इनका आ गया, जिसमें कि इनका कब्जा था सिराज का, और ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई पैमाइश हो। लेकिन चूंकि पैमाइश हो रही थी और फरीद भी एक संयुक्त खातेदार थे, ये भी मौजूद थे, तो इनको ये लगा कि फरीद के द्वारा जो है जानबूझ करके ये पैमाइश कराई जा रही है, और उस चक्कर में इन्होंने जो है यहाँ मौके पर विवाद किया, और मौके पर भी हुआ, और जहाँ घटनास्थल जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ घर के अंदर घुसकर भी वहाँ पर आपस में, चूंकि रिश्तेदार भी थे, घुसकर भी वहाँ विवाद किए। विवाद के दौरान काफी जब गर्मागर्मी हुई तो इन्होंने बंदूक राइफल निकाल करके गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक लखनऊ में 70 साल के हत्या आरोपी ललन खान, जिसे लोग गब्बर खान के नाम से भी जानते हैं, क्राइम की दुनिया से इसका पुराना नाता रहा है। सरेआम 3 लोगों की हत्या के बाद एक बार फिर ललन खान चर्चा में आ गया है। काकोरी इलाके का रहने वाला बुजुर्ग हिस्ट्री शीटर ललन खान पर पहले 24 से अधिक केस दर्ज थे। 80 के दशक में लखनऊ में ललन खान की तूती बोलती थी। पुलिस अब ललन खान के सभी पुराने क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही है और अब अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की छानबीन की जाएगी, और उसको जो है हम लोग गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेंगे, और गैंगस्टर ही क्या, हम लोग एनएसए की भी कार्रवाई इसमें करेंगे कि हम पूरी चीजों की जांच कर रहे हैं। अभी तो हम गिरफ्तारी किए हैं इनकी, अब इनके हम सारे जो है डिटेल्स की जो है छानबीन करेंगे। इनकी कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारे जो है हम लोग खंगाल करके और सारी जो है की जाएगी। बिल्कुल खंगालेंगे। इसके बारे में काफी जानकारियां मिली हैं, जिसमें कि नेपाल कनेक्शन और ये सारे हैं, और पशु पक्षियों के ये बहुत ही शौकीन रहा है शिकार करने का, तो वो सारी चीजें थी, तो हम लोग वो सारी चीजें जो है डिटेल्स जो है छानबीन करेंगे। ट्रिपल मर्डर केस में ललन खान और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब ललन खान की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। उसके खिलाफ पहले से करीब 24 आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर अब 3 और हत्या का मामला दर्ज हो गया है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की बात कह रही है। साथ ही आरोपी ललन खान का नेपाल और पाकिस्तान से भी कनेक्शन मिला है, जिसके चलते पुलिस अब एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।